हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 1 2 3 के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। पहला सीन है ये एक्ट 5 सीन 1। ये मैकबेथ के ही एक महल के अंदर का सीन है। यहाँ पे एक डॉक्टर है और एक जेंटल वुमेन है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है, आई हैव 2 nights वॉच्ड विद यू बट कैन परसीव नो ट्रूथ इन योर रिपोर्ट। व्हेन वॉज इट शी लास्ट वॉकड। तो डॉक्टर कहता है कि मैं पिछली 2 रातों से देख रहा हूँ, ठीक है, और जो तुमने बातें बताई थी मुझे इसमें कुछ सच्चाई तो दिख नहीं रही है। तो अब कब ऐसा हुआ था जब वो रात को चल रही थी? अब ये बात क्या हो रही है पहले इसको समझ लो। जो लेडी मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है मतलब कैसे है कि रात को उठती हैं और नींद में ही उठ जाती हैं और पता नहीं कुछ बोलती हैं, कुछ अजीब सा बोलती हैं और फिर आके वापस लेट जाती हैं। तो जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको लगता है कि कुछ इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कुछ मेंटल कंडीशन इनकी ठीक नहीं है। तो ऐसा लगता है वहाँ जो आसपास अटेंडेंट होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर को बुलाया गया लेडी मैकबेथ को देखने के लिए। तो जो डॉक्टर हैं वो बात कर रहे हैं उनकी अटेंडेंट से। उनकी अटेंडेंट एक जेंटल वुमेन है। ठीक है, जेंटल वुमेन कौन है? अटेंडेंट है लेडी मैकबेथ की, जो उनका ध्यान रखती हैं। समझ गए? तो डॉक्टर कह रहे हैं, मैंने तो तुम बता रहे थे कि इनकी तबीयत ख़राब है, ये ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो देखा नहीं, मैं तो पिछले 2 रातों से इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो अब ये अटेंडेंट जो है जेंटल वुमन वो कहती हैं, सिंस हिज मैजेस्टी वेंट इन टू द फील्ड आई हैव सीन हर राइज फ्रॉम हर बेड थ्रू हर नाइट गाउन अपॉन हर lock upon or close it, take 4 paper, fold it, write upon it, read it, afterwards seal it and again return to bag it, all this while in a most fast sleep। वो कहती है कि मैंने तो उनको हमेशा देखा है, पिछले कुछ टाइम से देख रही हूँ मैं कि रात को उठती हैं और जाके कुछ एक अपना कुछ पेपर लेती हैं, उसको फोल्ड करती हैं, कुछ लिखती हैं, उसको रीड करती हैं, फिर वापस उसको पेपर को बंद कर देती हैं और फिर जाके वापस अपने बेड में लेट जाती हैं। तो ठीक है, और वो कहती है जो अटेंडेंट है कि ये सब नींद में करती हैं, वो नींद में ही कर रही हैं सब चीज़ें। डॉक्टर कहता है, अ ग्रेट परटर्बेशन इन नेचर टू रिसीव एट वंस द बेनिफिट ऑफ स्लीप एंड डू विद द इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग इन दिस स्लम्बरी एजिटेशन बिसाइड्स हर वॉकिंग एंड अदर एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हाट एट एनी टाइम हैव यू हर्ड हर से। डॉक्टर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी एक साइड पे आप कह रहे हो कि वो सोई हुई भी हैं और वो उठ के ऐसे ये सब चीज़ें भी कर रही हैं, दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो आदमी सो रहा है या वो कुछ कर रहा होगा, दोनों कैसे हो सकता है एक साथ? तो डॉक्टर कहता है, तुमने कब देखा लास्ट टाइम इन्हें ऐसे कुछ करते हुए या बोलते हुए? तो जेंटलमैन कहती है, दैट सर विच आई विल नॉट रिपोर्ट आफ्टर। वो कह रही है, जो मैंने इनके मुंह से बातें सुनी हैं जब ये रात को ऐसे उठती हैं और जो बोलती हैं वो बातें मैं तुम्हें बता नहीं सकती, क्योंकि वो उस टाइप की बातें थी। वो कहती है मैं बता नहीं सकती, बड़ी डिस्टर्बिंग बातें हैं। डॉक्टर कहता है, यू मे टू मी दिस मे मी टू शुड। वो कहता है, तो तुम मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर कहता है, जेंटलमैन कहती है, नीडर टू यू नॉर एनीवन हैविंग द विटनेस टू कंफर्म माई स्पीच। कहती है, मैं आपको क्या, मैं किसी को नहीं बता सकती। तो इतने में लेडी मैकबेथ आ जाती है। ठीक है, लेडी मैकबेथ आ जाती है। लो यू हेयर शी कम्स, दिस इज हर वेरी गाइस एंड अपॉन माई लाइफ फास्ट स्लीप ऑब्जर्वर स्टैंड क्लोज। अब वो तो जो अटेंडेंट होती है वो कहती है, देखो ये लेडी मैकबेथ आ गई है, अब आप देखो। डॉक्टर से कहती है, अब मेरे साथ खड़े हो, देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो इनको। डॉक्टर कहता है, हाउ केम शी बाय दैट लाइट। ठीक है, डॉक्टर कहता है कि हाउ केम शी बाय द लाइट, मतलब वो जो उसने एक्चुअल में हाथ में एक लाइट पकड़ी है, कैंडल सी पकड़ी हुई है। लेडी मैकबेथ है, उसने हाथ में कैंडल टाइप की पकड़ी है। तो डॉक्टर कहते हैं, इनको ये कैंडल कहाँ से मिल गई, लाइट कहाँ से लेके आ रही है? ठीक है, अब वो देखते हैं कि नींद में है ये, तो कहते हैं नींद में इन्होंने ऐसे, इनको लाइट कहाँ से मिल गई है? जेंडर में कहती है, वाइट स्टूड बाय हर शी वॉज लाइट बाय हर कंट्रोली दिस हर कमांड। वो कहते हैं कि इन्होंने बोला था कि जब मैं सोऊंगी मेरे बगल में एक कैंडल लाइट जलनी चाहिए, हमेशा लाइट जलती रहनी चाहिए, कैंडल जलता रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो उनके बगल में ही बैठ के रखा हुआ था कैंडल लाइट, उसी को लेके ये ऐसे अब रात को अभी घूम रही हैं। ठीक है, डॉक्टर कहता है, यू सी हर आइज ओपन। डॉक्टर कहता है, देखो इनकी आंखें तो खुली हुई हैं। जेंटलमैन कहती है, जो अटेंडेंट है, ए बट देयर सेंसेस शेड। वो कहती है, आंखें खुली है लेकिन सेंसेस नहीं है। एक तरीके से क्या है, वो स्लीप वॉकिंग कर रही है, वो नींद में चल रही थी। ठीक है, लेडी मैकबेथ। डॉक्टर कहता है, व्हाट इज इट शी डज नाउ, लुक हाउ शी रब्स हर हैंड। वो कहता है, देखो अब ये क्या कर रही है लेडी मैकबेथ, तो अपने हाथ को रगड़ रही है, हाथों को रब कर रही है। तो जेंटलमैन कहती है, इट इज़ एन कस्टम एक्शन विद हर टू सी दस वॉशिंग हर हैंड्स, हैव नोन हर कंटिन्यू इन दिस अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। वो कहती है, मैंने देखा है कि 15-15 मिनट तक ये ऐसे अपने हाथ को धोती रहती हैं, रब करती हैं और धोती रहती हैं। तो लेडी मैकबेथ कहती है,
येट हेयर देयर द स्पॉट। अब वहाँ पे लेडी मैकबेथ बोल रही है, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेडी मैकबेथ देखो बोलती है और वो कहती है हाँ हाँ यहाँ पे एक स्पॉट है, यहाँ पे स्पॉट है, मेरे हाथों पे एक स्पॉट है। डॉक्टर कहता है हार्क शी स्पीक्स आई विल सेट डाउन व्हाट कम्स फ्रॉम हर टू सेटिस्फाई माई रिमेंबर्स द मोर स्ट्रांगली। वो कहता है देखो देखो मैं देखता हूँ ये कैसे लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ ये क्या बोल रही है, अदरवाइज ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो लेडी मैकबेथ कहती है out damned spot out I say 1 2 why then this test time to do hell is murky find my Lord fear soldier of fear what need we fear who knows it when none can call our power to count yet who should have thought the old man to have so much blood in him। तो अब लेडी मैकबेथ कहती है कि हमें किसी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत बहादुर हैं और ये है, अब हम किससे डरेंगे, हम तो खुद ही राजा हैं, ठीक है, हम ही रूल कर रहे हैं स्कॉटलैंड को, हमें किसी से डरने की ज़रूरत थोड़ा है, कौन हमें अब कुछ कर सकता है, हमारा नुकसान कौन पहुंचा सकता है, ठीक है। और वो कहती है वो जो ओल्ड मैन था उसमें बहुत ब्लड था, वो ब्लड मेरे हाथ में लग गया। अब एक्चुअल में है क्या, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये दिखाया गया है जो लेडी मैकबेथ है इनको पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ये जो गलत काम हुए थे, जो डंकन का मर्डर हुआ, बैंको का मर्डर हुआ, ये सब जो गलत काम हुए, ठीक है, और जो मैकडफ के पूरी फैमिली का मर्डर हुआ, तो ऑब्वियसली ये भी अपने हस्बैंड के साथ उसमें इनका हाथ था, मिली हुई थी, तो अब इनको गिल्ट हो रहा है। तो जो गिल्ट हो रहा है वो इस तरह से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये स्लीप में जब ये ऐसे चल रही हैं और अब ये जिस तरह की बातें कर रही हैं और जो इस तरह से इनकी हालत ख़राब हो रही है, इसका लिंक गिल्ट से है। शेक्सपियर यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गिल्ट की जो फीलिंग्स होती हैं वो किस तरह से आदमी को परेशान करती हैं, किस तरह से उसको अजीब अजीब सी हरकतें करने के लिए मजबूर कर देती है। तो अब ये लेडी मैकबेथ ये सब जो बातें कर रही है उसी से लिंक्ड है इसका, इनका गिल्ट से जो उसने किया है। शेक्सपियर ने ये दिखाने की कोशिश की है जो गलत काम किया उसका गिल्ट इस तरह इस फॉर्म में बाहर आ रहा है। डॉक्टर कहता है डू यू मार्क दैट। डॉक्टर कहता है देखो आपने नोट कर लिया, वो अटेंडेंट से बात कर रहा साथ है, ठीक है। तो ये दोनों नोटिस कर रहे हैं लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है, क्या कर रही हैं। लेडी मैकबेथ कहती है द थाने ऑफ 5 हैड अ वाइफ वेयर शी नाउ व्हाट विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन नो मोर व्हाट माय लॉर्ड नॉर मोर और दैट यू मारा ऑल दिस इज स्टार्टिंग। लेडी मैकबेथ वही कह रही है, वो जो थाने ऑफ 5 थी, मतलब उसको लॉर्ड को हमने मारा, ऑब्वियसली मैकडफ की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। तो वो कहती है वो कहाँ है, अब हमारे हाथ क्लीन नहीं रहेंगे, हमारे हाथों पे ब्लड लग गया है, हमने गलत काम किया है। तो एक तरीके से पछतावा हो रहा है, तो उस तरह की बातें आ रही हैं। डॉक्टर कहता है अब देख रहा है, डॉक्टर नोटिस कर रहा है क्या बोल रही है लेडी मैकबेथ। अब डॉक्टर को भी चीज़ें मालूम पड़ रही हैं कि यार कि इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने किंग डंकन का मर्डर इन्होंने किया है और जो मैकडफ की पूरी फैमिली है उनका मर्डर भी इन्होंने ही किया है, ठीक है ना। तो लेडी मैकबेथ को बोलते हुए देख रहा है ना, नोटिस कर रहा था, उसको ही मालूम पड़ जाता है यार ये तो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने मिलकर ही सबका गलत काम किए हैं, सारे मर्डर इन्होंने ही करें। तो डॉक्टर कहता है गो टू यू हैव नॉट नोन व्हाट यू शुड नॉट। वो अब डॉक्टर को पता चलता है, वो कहता है अरे ये क्या बोल दिया इसने, अब मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जो मैं सुनना नहीं चाहिए था। तो क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि सीक्रेट रिवील हो गया मर्डर किसने किया है। जेंटल वुमन कहती है शी हैज़ स्पोक व्हाट शी शुड नॉट, आई एम श्योर ऑफ दैट, हेवन नोज व्हाट शी हैज़ नॉट। वो कहता है कि जेंटल वुमन कहती है लेडी मैकबेथ ने वो बोल दिया जो उसको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सीक्रेट बाहर आ गया मर्डर किसने किया। तो लेडी मैकबेथ कहती है हियर द स्मेल ऑफ द ब्लड। अब लेडी मैकबेथ को नहीं पता है, वो नींद में है, ठीक है, शी स्लीप वॉकिंग, उसको नहीं मालूम है कि ये दोनों डॉक्टर और जेंटलमैन उसको देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं और इसकी बातों को लिख रहे हैं, ठीक है। वो अपने ही उसमें है, अपनी अलग स्टेट में है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेडी मैकबेथ कहती है हेयर्स द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट सूट इन दिस लिटिल हैंड। वो कहती है मेरे हाथ में जो ब्लड है उसमें बहुत स्मेल है ब्लड में, और कितना ही परफ्यूम में लगा दूँ ये ब्लड की स्मेल जाएगी नहीं। तो मतलब पछतावा हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर कहता है व्हाट अ साइज हेयर द हार्ट इज सोरली चार्ज। वो कहता है डॉक्टर की ऑब्वियसली कितना गिल्ट है अब इसके अंदर, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इसने गलत काम किए हैं। जेंटलमैन कहती है आई विल नॉट हैव सच अ हार्ट इन माई बॉसम फॉर द यूनिटी ऑफ द होल बॉडी। तो जेंटलमैन कहती है डॉक्टर की बात सुन के मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे अंदर ऐसा हार्ट हो, चाहे भले ही मुझे पूरी दुनिया मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इसको पता हो गिल्टी हार्ट है। डॉक्टर कहता है वेल। तो जेंटलमैन कहती है प्रे गॉड इट बी सर। डॉक्टर कहता है डिसीज इज़ बियॉन्ड माई प्रैक्टिस। जेंटलमैन कहती है ठीक कर दीजिए ने। तो डॉक्टर कहता है जी ये मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, द डिसीज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस, येट आई हैव नोन दोज हु हैव वॉक्ड इन द स्लीप हु हैव डाइड होली इन देयर बेड्स। वो कहता है ये मेरे बियॉन्ड है प्रैक्टिस की, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ये तो देखो साफ सी बात है, ये तो गिल्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्होंने गलत काम किया है, उसका नहीं गिल्ट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर दूँगा। वो कहता है डॉक्टर मैं नहीं कर पाऊंगा ये सॉल्व, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने गलत काम किए हैं, उसकी वजह से ना पछतावा हो रहा है, तो ये मेरे बस की नहीं है ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेडी मैकबेथ कहती है वॉश योर हैंड्स, पुट ऑन योर नाइट गाउन, लुक नॉट सो पेल, आई टेल यू दैट अगेन इन बैंकोस बरीड ही कैन नॉट कम आउट ऑफ फ्रांस ग्रेव। तो अब लेडी मैकबेथ कह रही है अरे हाथ धो लो अपने, और अब क्या हो गया, मैं तो बता रही हूँ बैंको की डेथ हो गई, अब बैंको थोड़ा ना जिंदा होकर वापस आ जाएगा, अब क्या टेंशन वाली बात है। डॉक्टर कहता है इवन सो, डॉक्टर को मालूम पड़ रहा है बैंको का भी मर्डर किया, मतलब इसने धीरे धीरे करके लेडी मैकबेथ ने सारी बातें बता दी कि किंग डंकन को मारा है, मैकडफ की फैमिली को मारा है, और हमने बैंको को ही मारा है। तो डॉक्टर कहता है इवन सो
लेडी मैकबेथ कहती है टू बेड देयर इज नॉकिंग एट द गेट, कम गिव मी योर हैंड, व्हाट कैन नॉट बी अनडाउन टू बेड। अब ये नॉकिंग कौन सी है? आपको मालूम होगा, मैंने बताया था जब उन्होंने मर्डर किया था किंग डंकन का, तो नॉकिंग की आवाज़ हुई थी दरवाजे पे खटखटाने की, तो वही इसको लगता है दोबारा खटखटाने की आवाज़ हो रही है, ये वापस उसी इवेंट को सोच रही है, ठीक है। तो वही बात कर रही है, वो कहती है कि अरे चलो नॉकिंग हो रही है बेड पे, चलो हम चल के अब मैं जाके लेट जाते हैं, ठीक है, बेड पे अब मैं जाके लेट जाती हूँ, ठीक है, सो जाती हूँ। तो ये वही बात है एक्चुअली में, यही सब वो कह रही थी अपने हस्बैंड से जब उसने उसको मारा था किंग डंकन को, कि नॉकिंग हो रही है, अरे कोई नॉकिंग नहीं हो रही, चलो हम चलते हैं। तो वही बात वो रिपीट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको वो वाले सीन याद आ रहे हैं जो गिल्ट वाले, जो जिसकी वजह से गिल्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या एग्जिट हो जाता है, लेडी मैकबेथ चली जाती है, डॉक्टर कहता है विल शी नाउ गो टू बेड, बेड पे जाएगी, डॉक्टर में कहती है हाँ ये बेड पे जाके जाएंगी और ये बेड पे जाके लेट जाएंगी। डॉक्टर कहता है फूल विस्परिंग आर अबाउट नेचुरल डीड्स टू ब्रीड नेचुरल ट्रबल्स, इन्फेक्टेड माइंड टू द डेफ पिलोज विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट, more need she the divine than the physician, God fear goes all look after her or remove from her means of all noise and still keep on wise on, so good night my mind she has mated and is my sight I think but dare not speak। डॉक्टर कहता है कि अब देखो काम इन्होंने गलत किए हैं तो इनको उसी का सज़ा मिल रही है, और वो कहता है डॉक्टर कि भैया मैं इनको ठीक नहीं कर सकता, ये मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। इनकी जो प्रॉब्लम है वो इनकी कंसाइज की प्रॉब्लम है, अंतरात्मा की प्रॉब्लम है इनके साथ, क्योंकि जो गलत कर्म करें तो मैं ठीक नहीं कर सकता इनको, ठीक है। तो ये मेरे बस की बाहर की बात है। तो कहता है कि अब फिर वही बोल रहा है कि ठीक है गुड नाइट कहते हैं कि, और आई होप शायद इनको थोड़ा सा इनको शांति मिले, इनको लेडी मैकबेथ को इनको नींद आए ठीक से, और ऑब्वियसली नींद चली गई थी, ठीक है, नींद चली गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गलत काम किया है तो उसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकता इस पॉइंट को, कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा काम नहीं है कि किसी ने इस तरह से गलत काम किए और उसके अंदर गिल्ट है उसको मैं ठीक कर पाऊँ, ठीक है। गुड नाइट कहता है, और वो कहता है कि ये जो मैंने देख लिया तो मेरा आज मतलब जो मैंने देखा है बड़ा अजीब सा लगा, और जो उसने सुना है वो भी उसको पता चला, सीक्रेट्स मालूम पड़े कि कैसे कैसे लेडी मैकबेथ ने और उनके हस्बैंड ने मिलकर मर्डर किए थे, ठीक है। वो कहता है ठीक है, वो भी उससे उसको देख के हैरान है, और वो कहता है ठीक है अब मैं इस बात को किसी को बोलूँगा नहीं जो भी मैंने देखा और सुना है। तो जेंटलमैन कहती गुड नाइट, डॉक्टर गुड नाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्ट 5 का सीन 1 खत्म हो गया। अब एक्ट 5 सीन 2 वही है, ये वही राजा के महल के आसपास के एरिया की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा एरिया है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैकबेथ के जो 7 के लोग थे अब वो मैकबेथ के अगेंस्ट हो गए हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन है? ये सारे लॉर्ड्स हैं, ये सब लॉर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब अच्छी पावरफुल पोजीशन पे थे ये सब, ठीक है। राजा के साथ कई बंदे होते हैं, मेंटिएथ, कैंथिस, एंगस, सिलनॉक्स एंड सोल्जर, ये सारे के सारे अब क्या हुए हैं, ये मैकबेथ के अगेंस्ट हो गए। ये मैकबेथ बहुत क्रूअल हो गया था और बहुत परेशान कर रहा था स्कॉटलैंड की जनता को, तो ये सब के सब मैकबेथ के अगेंस्ट हो गए। अब ये लोग सब किससे मिल जाएंगे? जाके इंग्लैंड के राजा से, यानी कि मैल्कम से और मैकडफ से, अपोजिट साइड पे मिल जाएंगे जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं बातचीत देखते हैं। तो मेंटियथ कहता है द इंग्लिश पावर इज़ नियर, लेड ऑन बाय मैल्कम, हिज अंकल स्यूअर्ट एंड द गुड मैकडफ, रिवेंजेस बर्न इन देम फॉर देयर डियर कॉजेज, वुंड टू द ब्लीडिंग एंड ग्रेम आराम एक्साइट द मॉडिफाइड मैन। तो अब वो बता रहा है कि जो इंग्लिश पावर्स हैं, मैल्कम है, मैकडफ है, सारे के सारे जो उनका कमांडर है, स्यूअर्ट है, ये सारे के सारे आ गए हैं और ये अब चाहते हैं कि लड़ाई करें मैकडफ से। एंगस कहता है नियर बेंडम वुड शैल वी मीट देम दैट दे आर कमिंग। अब ये इस जगह पे होते हैं, ठीक है, सारे के सारे जो अपोजिट आर्मी है, टीम है, मतलब वो मैल्कम की और ये मैकडफ वाली इंग्लैंड वाली जो पूरी आर्मी है, ये बिरनम वुड के आसपास है, ठीक है। तो कहते हैं अरे तो बिरनम वुड के आसपास है और मालूम पड़ा है कि ये लोग आ रहे हैं, इसी साइड आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे कैंथिनस बोलता है हु नोज इफ डॉल्फिन इज बिग विद हिज ब्रदर, वो कहता है कि जो मैल्कम का भाई है, छोटा भाई था मैल्कम का, डोनाल्ड बेन, वो भी उसके साथ है। लिनॉक्स कहता है नहीं वो नहीं है उसके साथ, ठीक है। आई हैव अ फाइल और ऑफ ऑल द जेंट्री देयर इज स्वॉर्ड सन्स एंड मेनी अनग्रोन यूथ दैट हैव इवन नाउ प्रोटेस्ट देयर फर्स्ट ऑफ मैनहुड। वो कहता है वो साथ नहीं है मैल्कम का छोटा भाई, लेकिन जो कमांडर है, जो सीवॉर्ड है, सीवॉर्ड का जो लड़का है वो भी है, और बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, ठीक है, तो उनकी आर्मी में इंग्लैंड की, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेंटियथ बोल रहा है व्हाट डज द टायरेंट कैंथियस, उसका वो क्या जो मैकबेथ की साइड पे क्या वो है सिनेरियो है। तो कैंटिनस बोलता है ग्रेट डनसन स्ट्रांगली फॉर्टिफाइज, सम से ही इज बैड, अदर्स एट लेसर हेट देन हिम, डू कॉल इट वेरेंटली फूरी बट फॉर सर्टन ही कैन नॉट बकल हिज डिसम्बर कॉज विद द बेल्ट ऑफ रूल। वो कहता है कि वो भी एकदम से गुस्से से इस टाइम वो है, आग बबूला है। मैकबेथ वो भी लड़ना चाहता है, वो भी तैयार है लड़ने के लिए ना, तो अब लेकिन ये है कि वो उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना गुस्से पर कंट्रोल है ना अपने ऊपर कंट्रोल है। तो अब ये मैकबेथ के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एंगस कहता है नाउ डज ही फील his secret mother sticking on his hand now minutely revolves upbraid his
faith breach. Those he commands move only in command, nothing in love. Now does he feel his title hang loosely upon him like a giant's rope upon a dwarfish thief. वो कह रहा है कि अब उसको मालूम पड़ रहा है उसने जो गलत काम किया था कैसे अब उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। और वो ये बता रहा है कि जो उसकी आर्मी है मैकबेथ की आर्मी, वो मैकबेथ के साथ सिर्फ ज़बरदस्ती है क्योंकि वो राजा है तो उसकी बात मान रहे हैं, लेकिन दिल से वो मैकबेथ के साइड नहीं है, वो खुद मैकबेथ से परेशान है, ठीक है। तो ये बात बोली। फिर अब वो कह रहा है कि आगे मेंटियथ हु देन शेल ब्लेम हिज पेस्टर सेंसेस टू रिकॉल एंड स्टार्ट व्हेन ऑल इज विद इन हिम डज कंडेम इटसेल्फ फॉर बीइंग देयर। वो कहता है कि खुद ही हो और ऑब्वियसली परेशान है मैकबेथ जो उसने गलत काम किए हैं, वो उसके जो गलत काम है तो उसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसे कंडेम कर रही है, वही बता रही है कि तुमने गलत काम किया है, उसके अंदर की आवाज़ जो मैकबेथ की। तो कैनियस कहता है वेल मैच वी ऑन टू गिव ओबीडियंस वेयर इट इज़ ट्रूली ओन्ड, मीट वी द मेडिसिन ऑफ द सिकली व्हील एंड विद हिम पोर वी ऑफ द कंट्री पर्च ईच ड्रॉप ऑफ अस। वो कहता है ठीक है हमें चलना चाहिए, हमें मेलकम से मिलना चाहिए क्योंकि मेलकम ही जो एक तरीके से जो स्कॉटलैंड में मैकबेथ नाम की बीमारी है, ठीक है। तो वो कैथनेस बोल रहा है कि मैकबेथ एक तरह से बीमारी है स्कॉटलैंड के लिए, तो इसका जो इसको हील करेगा, कौन करेगा हील? मेलकम करेगा बदला लेके, ठीक है। और तो हमें चलना है, हमें मेलकम से जाके मिलना चाहिए और हमें मेलकम की ही साइड लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने जैसा बताया मेलकम मैकडफ और इंग्लैंड की साइड हो जाएंगे। लिनॉक्स कहता है और सो मच एज इट नीड्स टू डू द सॉवरन फ्लावर एंड ड्राउन द वीड्स मेक आवर मार्च टूवर्ड्स बिडनम। वो कहता है ठीक है अब हमें चलना चाहिए और हमें जाके मिलना चाहिए जो अपोजिट साइड है, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, यहाँ पे आपका एक्ट 5 का सीन 2 खत्म हो जाता है। ये सारे के सारे लॉर्ड जाके मेलकम की साइड पे उसके साथ मिल जाएंगे और ये मैकबेथ के अगेंस्ट लड़ेंगे। अब एक्ट 5 सीन 3 फिर वही है जो डंसन वही जगह है जहाँ पे वही मैकबेथ रहता है, ठीक है। उस एरिया का नाम है और वहीं पे उसके महल के एक रूम के अंदर की बात है। यहाँ पे मैकबेथ की एंट्री हो रही है, डॉक्टर हैं और अटेंडेंट्स है। तो अब मैकबेथ डॉक्टर से बात कर रहा है, पहले सर्वेंट से करेगा फिर डॉक्टर से करेगा, ठीक है। तो मैकबेथ कहता है अपने सर्वेंट से ब्रिंग मी नो रिपोर्ट्स लेट देम फ्लाई ऑल टिल बर्नम वुड रिमूव टू डंसन आई कैन नॉट attained with fear what's the boy Malcolm, was he not born of a woman? The spirits that know all mortal consequences have pronounced me thus, fear not Macbeth nor man that's born of woman shall have power over thee. Then fly false things and mingle with the English epicures, the mind as soever and the heart are beer shall never sang I without not short shake with fear. Enter a servant. अब क्या यहाँ पे ये अब मैकबेथ को पता चल गया है कि क्या कहते हैं ये सारे के सारे जो लॉर्ड्स थे जाके अपोजिट साइड पे मिल गए हैं, लेकिन फिर भी कहता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेलकम है वो मेलकम तो एक वुमेन से ही बॉर्न हुआ है और उसको पता था कि एज़ पर द प्रेडिक्शन ऑफ विचेस जो भी बंदा वुमेन से बॉर्न होगा वो उसे मार नहीं सकता। तो कहता है ना तो मुझे मेलकम से डरने की ज़रूरत है ना ही मुझे इन लॉर्ड से डरने की ज़रूरत है, तो मुझे कोई नहीं मार सकता, ठीक है। क्योंकि विचेस ने प्रेडिक्शन कर दी थी कि कोई भी मैन जो वुमेन से बॉर्न होगा मुझे मार नहीं पाएगा, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई फियर है ना कुछ है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक सर्वेंट की एंट्री होती है। सर्वेंट कहता है द डेविल डैम दी बैक एंड ऑल क्लीन फेस लून वेयर दोज दैट गुज लुक। वो कहता है सर्वेंट को देख के कहता है कि सर्वेंट का जो चेहरा है बड़ा ही डरा हुआ सा क्यों है। वो कहता है इतना ख़राब सा चेहरा लेके क्यों आया है, ठीक है। तो सर्वेंट कहता है देयर इज 10,000, वो 10,000 तो मैकबेथ कहता है गीज विलियन। तो वो कहता है सर्वेंट बता रहा है कि 10,000 हैं अपोजिट आर्मी में सोल्जर्स। तो मैकबेथ कहता है वो कैसी खबर लेके आया, ये तो विलन है। वो उसको सर्वेंट को मतलब एक तरह डांटना शुरू करता है। तो सर्वेंट कहता है सोल्जर सर मैं बता रहा हूँ वो सोल्जर्स हैं 10,000 वो अपोजिट साइड में एनिमी की साइड में आपके। तो मैकबेथ कहता है गो प्रिक दाई फीस एंड ओवर रेड दाई फियर द लिवर्ड बॉय व्हाट सोल्जर्स पैच डेथ ऑफ दाई सोल दोज एलियन चीक्स ऑफ दाइन आर्स काउंसलर टू फियर्स व्हाट सोल्जर्स वे फेस। वो कहता है तुम अपना चेहरा ठीक करके आओ, तुम चेहरे से ना डरे हुए क्यों हो, तुम्हारे चेहरे को देख के हमारी जो पूरी आर्मी है स्कॉटलैंड की वो भी डर जाएगी, अपना चेहरा ठीक करके आओ, ऐसे डरे हुए क्यों हो। तो सर्वेंट कहता था इंग्लिश फोर्स सो प्लीज़ यू। वो कहता है मैं बता रहा हूँ आपको जो इंग्लैंड की फोर्स है वो आपकी तरफ आ रही है, बताने आया हूँ। तो मैकबेथ कहता है टेक द फेस एंड ये यहाँ से जाओ तुम अपना ऐसा चेहरा लेके। तो सर्वेंट चला जाता है। तो अब ये बोलता है सेटन आई एम सिक एट हार्ट when I behold Satan I say this push will cheer me ever or deceit me now I have lived long enough my way of life is fallen into the seer the yellow leaf that which should accompany old age and honor love obedience troops of friends I must not look to have but in their stead curses not loud but deep mouth honor breathe विच द पुअर हार्ट वुड फेन डाई एंड दे आर नॉट सेटन। अब सेटन कौन है यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये जो
ये बंदा, इसका नाम बार बार आ रहा है, सेटन, ये इसका अटेंडेंट है, ठीक है, इसी के साथ ही है मैकबेथ का। तो उसको बता रहा है, उसको बुला रहा है एक तरीके से, और वो बोल रहा है कि आई एम सिक एट हार्ट, मेरे को मतलब अंदर से परेशानी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इसने बहुत सारे गलत काम कर दिए थे, मैकबेथ ने बहुत सारे मर्डर किए थे, और वो जानता था कि अब जो है कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एक तरफ से उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि विचेस ने प्रेडिक्शन कर रखी है, लेकिन अंदर अंदर डर भी रहा है। बट वो कहता है ठीक है, मैं ज़िंदगी जी ली है, अब भले ही शायद अगर मेरा आखिरी टाइम आ भी गया तो ठीक है, मुझे पता है ओल्ड एज में मेरे पास जो ओल्ड एज की अच्छी चीज़ें होती हैं वो तो रहेंगी नहीं, मेरे पास ऑनर होगा नहीं, लव होगा नहीं, ओबीडियंस होगा नहीं, फ्रेंड्स होंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसने गलत काम किया तो गलत आदमी के साथ ये चीज़ें होती नहीं हैं ओल्ड एज में, ठीक है। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, अब मेरे को अब इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर जो है सो है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि अब मेरा हार्ट तो अंदर से ऑब्वियसली परेशान है इन चीज़ों को लेके, लेकिन अब मैं डिनाई नहीं कर सकता, जो है वो है, और अब मैं डरूंगा नहीं, ठीक है। तो अब फिर वो वापस अपने अटेंडेंट को आवाज़ दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं वो जो उसका अटेंडेंट है, ये सेटन, ये आ जाता है। तो ये सेटन कहता है व्हाट इज़ अ ग्रेशियस प्लेयर, क्या हुआ क्या हुआ। तो बेटा कहता है व्हाट्स न्यूज़, क्या न्यूज़ है। नहीं, तो अब यहाँ पे सेटन कह रहा है कि ऑल इज़ कन्फर्म माय लॉर्ड विच वॉज रिपोर्टेड, वो सारी बातें कंफर्म हो गई हैं जो रिपोर्ट की गई थी। तो मैकबेथ कहता है क्या कंफर्म हो गई है कि वो जो एनिमी की आर्मी है वो आ रही है आपसे लड़ने के लिए, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो मैकबेथ कहता है आई विल फाइट टिल माई बोन्स माई फ्लैश बी हैक्ड गिव मी माई आर्मर, कहता है मैं लड़ूंगा तब तक के लिए जब तक मेरे हड्डियों पे मेरे एक फ्लैश है, जब तक मांस चढ़ा हुआ है तब तक मैं लड़ता रहूँगा, मतलब एक तरीके से मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मुझे मेरा ये ढाल दो, भाला दो, ये सब चीज़ें दो, ठीक है, वेपन्स दो। तो अब ये जो सीटन है, ये सीटन कह रहा है इट्स नॉट नीडेड येट, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैकबेथ कहता है आई विल पुट ऑन सेंड आउट मोर हॉर्सेज स्केयर द कंट्री अराउंड हैंग दोज दैट टॉक ऑफ फियर गिव मी माय आर्मर हाउ डज योर पेशेंट डॉक्टर। वो कहता है अरे नहीं मेरे को मेरे वेपन्स दो, मेरे को मेरे घोड़े दो, सारे के सारे हॉर्सेस दो, मैं कंट्री में जाऊँगा, मैं घूम के आऊँगा, पूरा ये चक्कर लगा के आऊँगा, मेरे को डरने वरने की ज़रूरत नहीं है, लाओ मेरे वेपन्स मेरे को दो। अब डॉक्टर से बात कर रहा है मैकबेथ, वो कहता है अरे डॉक्टर क्या कहते हैं पेशेंट का क्या हाल है, मतलब अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि डॉक्टर उसकी वाइफ को देखने गए थे। डॉक्टर कहता है नॉट सो सिक माय लॉर्ड एज शी इज ट्रबल्ड विद थिक कमिंग फैंसीज दैट कीप हर फ्रॉम रेस्ट। वो कहता है अरे वो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। डॉक्टर कहता है वो थोड़ा बहुत उसका मतलब कुछ उसको अजीब सा थोड़ा सा लग रहा है, बट वो कोई बात नहीं, थोड़ी नींद की कमी आ रही है उसको और अजीब सा वो थोड़ा बिहेव करे, लेकिन ठीक हो जाएगी, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैकबेथ कहता है क्योर ऑफ दैट canst thou not minister to a mind disease plucked from the memory of roots sorrow, raise out the ridden troubles of the brain, and with some sweet oblivious antidote cleanse the stuffed bosom of that pearliest stuff which weighs upon the heart। डॉक्टर वो मैकबेथ के डॉक्टर से कि आप ज़रा ठीक कर दीजिए उसके माइंड में जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिक्कत माइंड में थी, माइंड में ही थी, ठीक है। वो कहता है जो उसके माइंड में दिक्कत आ गई है वो ज़रा आप ठीक कर दो, ये जो उसके अंदर ये जो सौरव भरा पड़ा है उसके माइंड के अंदर, लेडी मैकबेथ के अंदर, उसको निकाल के आप ठीक करो, ठीक है। कुछ उसको ऐसी दवाई दो वो ठीक हो जाए, कुछ ऐसे स्वीट वो उसके अंदर दो ताकि जो एक तरीके से वो उसको पता है कि ये प्रॉब्लम उसके हार्ट में है। हार्ट में कैसे है, क्योंकि ऑब्वियसली गिल्ट है, तो गिल्ट सीधा हार्ट में है। तो कहता है उसको निकाल के आप कोई ऐसी दवाई दो ताकि जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, उसको अंदर उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है, अपनी जो गिल्ट वाली ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सब उसकी ख़त्म हो पाएँ। तो मैकबेथ का डॉक्टर को कुछ आप इलाज करो, ठीक है। अब डायरेक्टली बता नहीं रहा, डायरेक्टली तो बता नहीं सकता कि क्या प्रॉब्लम है मैकबेथ, लेकिन मैकबेथ को पता है कि दिक्कत क्या है, ऑब्वियसली गिल्ट फीलिंग्स हैं, क्योंकि मैकबेथ खुद भी फील करता है, तो उसको मालूम है उसकी वाइफ को भी क्या हो रहा है। तो अब वो उसको बोल रहा है इस तरह से कि डॉक्टर की हाँ ठीक है उसके माइंड में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ऑब्वियसली उसको ये गिल्ट की फीलिंग्स है, हार्ट में दिक्कत है ऑब्वियसली, तो ये इसको आप ठीक कर दो। डॉक्टर कहता है देन द पेशेंट मस्ट मिनिस्टर टू हिमसेल्फ। वो कह रहा है हाँ ठीक कहते ऑब्वियसली मैं ट्राई तो कर ही रहा हूँ। तो अब जो मैकबेथ है थ्रो सेक टू द डॉग्स आई विल नन ऑफ इट, एक्चुअल में डॉक्टर ये भी उसको बोल रहा था कि कुछ आप दवाई ले लो, ठीक है। तो वो अब ये मैकबेथ कहता है ये थ्रो साइक टू ये सब आप दवाई मुझे नहीं चाहिए, आई विल नन ऑफ इट, कम पुट माइन ऑनर ऑल ऑफ गिव मी माई स्टाफ। अब वो बोलता है सीटन सेंड आउट डॉक्टर द थिंग्स फ्लाई फ्रॉम मी, come sir dispatch, and if thou doctor cast the water of my land, find a disease and purge it out to a sound and pristine health, I would applaud thee to the very echo that should applaud him, pull it off I say, what recover come of that purgative drug, what score these when English wens is thought of them। ये कह रहा है कि अब क्या कहते हैं मेरे को मेरा वेपन्स दो, आर्मर दो, और मुझे मेरे साथ जो मेरा स्टाफ है, मतलब जो लोग हैं वो चाहिए मुझे, मैं भी जा रहा हूँ लड़ाई करने के लिए वापस, ठीक है, मैं लड़ूंगा उनसे जो अपोजिट आर्मी है, ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है। अब और वो ये बोलता है कि डॉक्टर से कह रहा है डॉक्टर कोई ऐसी वो दो ताकि जो हमारे जो स्कॉटलैंड में ये सब प्रॉब्लम्स आ रखी हैं ये ठीक हो जाएँ।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो सामने एनिमी है वो लड़ने आ रहा था, वो कहता कोई ऐसा तो कि ये जो एनिमी है ये हार ही जाए, हम ठीक हो जाएं वापस, ऑब्वियसली मेरे पास मेरा जो पीस ऑफ माइंड भी आ जाए और हमारा जो स्कॉटलैंड है वापस फिर मतलब उस पर ये जो एनिमी अटैक कर रहे हैं इनको भी हम हरा पाएँ, कुछ ऐसा वो दो, कोई ऐसा मेडिसिन दो ताकि ये सामने वाली जो इंग्लैंड की आर्मी आ रही है ये पूरी की पूरी आर्मी हार जाए, ठीक है, मेरे एनिमीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, कुछ ऐसी दवाई दे दो। ठीक है, डॉक्टर कहता है ओह माय गुड लैंड योर ऑल प्रिपरेशन मेकर्स, कोई वो पूछता है, डॉक्टर मैकबेथ कह रहा है कोई ऐसी दवाई, कुछ ऐसी है दवाई जिससे ये सामने वाली आर्मी हार जाए इंग्लैंड की जो हमसे लड़ने आ रही है। तो डॉक्टर कहता है आपकी प्रिपरेशन जो है ना वॉर की, यही इसकी दवाई है, आप अच्छी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं वॉर की और मुझे मालूम है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो बस यही दवाई है, इसी से हार जाएंगे आपके सामने एनिमी जो है। तो मैकबेथ कहता है ब्रिंग इट आफ्टर मी, आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ एंड पेन टिल फॉर्नफेस्ट कम टू डनसेन। तो डॉक्टर वो मैकबेथ कहता है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहता है, अब वो वहाँ पे वो बोल रहा है, देखो यहाँ पे बात कर रहा है बिडनम फॉरेस्ट की, बिडनम फॉरेस्ट कौन सा है, वो है ये जहाँ से उसके एनिमी आ रहे हैं, बिडनम फॉरेस्ट है। देखो एक चीज़ समझ लो, ये वाला एरिया है यहाँ पे मैकबेथ है, ठीक है, बिडनम फॉरेस्ट वो एरिया जहाँ उसके एनिमीज़ हैं। एनिमीज़ कौन है, वही सारे जो उसको मेलकम, मैकडफ और इंग्लैंड की पूरी आर्मी, ठीक है। तो अब उसको विच की जो प्रिडिक्शन थी वो याद आ रही है, वो कहता है कि जब तक ये सामने से पूरे के पूरे जंगल नहीं आ जाएंगे, क्योंकि विचेस ने क्या बोला था, जब तक ट्रीज अपरूट नहीं हो जाएंगे, जब तक जो पेड़ हैं वो ज़मीन में से उखड़ के नहीं आ जाएंगे आपसे लड़ने के लिए, आपको हरा नहीं सकता। तो वही बोल रहा है कि जो बिडनम का जो फॉरेस्ट है वो थोड़ा ना आ जाएगा मुझसे लड़ने के लिए, तो जब तक ऐसा नहीं होगा कि बिडनम का जंगल पूरा आ जाए मेरे से लड़ने के लिए, जो पेड़ हैं वही ज़मीन में से उखड़ के मेरे से लड़ने के लिए आए हैं, तब तक तो भाई मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे क्या डरने की ज़रूरत है। अब डॉक्टर अब यहाँ पे बात सुन रहा है, अब डॉक्टर अपने आप से बोल रहा है अकेले में जाके, वो कहता है वर आई फ्रॉम डनसन अवे एंड क्लियर प्रॉफिट अगेन शुड हार्डली ड्रॉ मी हियर। वो कह रहा है कि अब उसको भी दिख रहा है, वो परेशान हो गया डॉक्टर, उसको ये मालूम है कि जो मैकबेथ है वो गलत है और जो उसकी वाइफ है इसने भी गलत किया है, मर्डर किया है, ये सब जो क्योस मचा है स्कॉटलैंड में ये गलत इनकी गलत हरकतों की वजह से मचा हुआ है। वो जानता है कि दोनों गलत हैं, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, लेकिन मजबूरी में उसको वहाँ पे काम करना पड़ रहा था। तो कहता है अगर मैं यहाँ से दूर होता, मैकबेथ से अगर मैं बहुत दूर होता, तो दुनिया का कोई भी प्रॉफिट मुझे आप देते, कोई भी लालच मुझे देते, तो मैं वापस नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है हमें परेशान है इन सब से, मैकबेथ से और पूरा जो मैकबेथ की हरकतों से। यहाँ पे क्या के एग्जिट हो रहा है आपका एक्ट 5 का सीन 3, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है आपको यहाँ पे एक ईजी में एक ओवरव्यू देने का, ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। अगर आपको ठीक लगा सबका शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।